अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपका अपने यूट्यूब चैनल से खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेज़ल कंजेशन, नेज़ल ब्लॉकेज या नेज़ल पॉलिप्स। ये बेसिकली एक बहुत तकलीफ़देह मरहला होता है जिसमें पेशेंट के लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से, हाँ वो साइनोसाइटिस की वजह से हो या नेज़ल पॉलिप्स की वजह से हो। दोनों सूरतों में मरीज़ का नाक की तरफ से सांस लेना मुहाल हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को मजबूरन मुंह के थ्रू सांस लेना पड़ता है और उसके साथ अमूमन पेशेंट्स में हमें शदीद खांसी भी देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में जो हम होम्योपैथिक अद्वियात देते हैं उनसे विद द ग्रेस ऑफ गॉड पेशेंट जो है वो नेज़ल पॉलिप्स के केसेस में स्पेशली ऑपरेशन से भी पेशेंट को इन अद्वियात के थ्रू बचाया जा सकता है। मैनी नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं कि जिनको नेज़ल पॉलिप्स में इन अद्वियात के इस्तेमाल से ऑपरेशन से बचाया जा चुका है। नेज़ल पॉलिप्स नॉस्ट्रल्स में एक या दोनों तरफ मुमकिन तौर पे हो सकते हैं। ये एक गोश्त का लोथड़ा सा होता है जो नाक में मौजूद होता है और इसकी स्वेलिंग जो है, इसकी सोजन जो है वो नाक की ब्लॉकेज का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से मरीज़ का सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसमें खा वो नेज़ल ब्लॉकेज हो, साइनोसाइटिस हो या नेज़ल पॉलिप हो, तीनों में ये मेडिसिन या जो प्रोटोकॉल मैं बताने जा रहा हूँ इसका इस्तेमाल हम तीनों में बहुत इफ़ेक्टिवली करते हैं और विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये केसेस बहुत ही अच्छी तरह मुश्किल तौर पे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें दो मदर टिंचर्स हैं जिनमें लेमना माइनर क्याऊ और ट्यूक्रियम क्याऊ, इन दोनों के 15-15 कतरे इकट्ठे एक कप या आधे कप या एक घूंट नीम गर्म पानी में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 15 कतरे ट्यूक्रियम के और 15 कतरे लेमना माइनर क्याऊ के, दोनों के थोड़े से आधे कप या एक घूंट पानी में 15-15 कतरे मिक्स करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ एमोनियम कार्ब 200 की एक डोज रोज़ाना रात को लें और थूजा 200 की एक डोज जो है वो आप सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें। इस प्रोटोकॉल के थ्रू पेशेंट्स को नेज़ल पॉलिप्स के केसेस में भी ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। विद इन फ्यू डोजेज ही मरीज़ का सांस जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है, नाक की ब्लॉकेज कम होना शुरू हो जाती है और मरीज़ को सांस लेने में काफ़ी आसानी महसूस होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा फोकस फैमिली हिस्ट्री पे किया जा सकता है। अगर कैंसर की हिस्ट्री हो तो कार्सिनोसम 1 mg की एक डोज दी जा सकती है। ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, टीबी की हिस्ट्री हो तो ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक डोज से केस को शुरू किया जा सकता है। और इसी तरह अगर गनोरिया की हिस्ट्री पेशेंट की हिस्ट्री में नज़र आए या पेशेंट कुछ ऐसा गनोरिया के मतलब बताए तो ऐसे पेशेंट्स को मेडोरिनम 1 mg या CM की एक डोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस्तेमाल वंस अ मंथ करवाई जा सकती है। इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप पेशेंट को बहुत ही आसानी के साथ नेज़ल पॉलिप, नेज़ल ब्लॉकेज या साइनोसाइटिस के केसेस में जो ड्राई कोराइज़ा होता है इनके केसेस में मरीज़ को रिलीफ दिला सकते हैं। मेरी वीडियो को रफ़ाए आमा के लिए आगे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।